अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर अमेरिका और ईरान में तवील जंग के बाद एक मुआहदा तय पा गया है जिस पर जल्द ही दस्तखत मुतवक्के हैं। इसका बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया। ईरान और अमेरिका के जो मीडिया है उनके न्यूज़ सोर्सेज ने भी इसकी कन्फर्मेशन दी है। लेकिन इसमें एक अहम पहलू ये है कि इसराइल इस पे बादी नज़र में खुश नहीं है। इसके जवाब में जब उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया तो अमरीकी सदर ने कल खुलकर मीडिया पे इस बारे में गुफ्तगू की। उनका कहना था कि इसराइल और नेतन्याहू इस मामले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो लेबनान के हवाले से परेशान थे। ईरान ने लेबनान की शर्त रखी है तो हमें उस हवाले से बातचीत करनी चाहिए। अमेरिका जो है उसने इसराइल पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और नेतन्याहू को खुलकर कहा है कि वो लेबनान पे बमबारी बंद करे। वो बड़ा अच्छा और अजीम नफीस अमारात और शख्सियात का हामिल मुल्क है। बहरहाल तो देखते हैं अभी क्या होता है। जल्द मुआहदा मुतवक्के है जो बुनियादी तौर पर 60 दिन का एक फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। लेकिन आलमी तौर पर ये बड़ी खुशाइंद ख़बर है। दुनिया मज़ीद जंगों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बिलखसूस हमारे ख़ित्ते पे जंग के डायरेक्ट असरात होते हैं। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो इस हवाले से हमारे लिए भी खुशखबरी है। लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि चूँकि जंग बंदी हो चुकी है, तेल जो है वो वापस $80 की तरफ चला गया है और जंग बंदी के बाकायदा दस्तखत के बाद मज़ीद सस्ता होगा। तो इसके समरात जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचने चाहिए। तेल को सस्ता किया जाना चाहिए क्योंकि तेल से वाबस्ता सारे काम हमारे मुल्क में जो चलते हैं, जब तेल सस्ता होगा तो अमूमी तौर पर महंगाई जो है वो उसके असरात अवाम पर कम हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया।